जय हिंद आप सभी को। देखिए, एसएससी सीपीओ की जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है इस बार की, उसका एग्ज़ाम आप सबको पता ही है। 9 से लेके 11 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम के सिलसिले में आपको पता है 50-50 नंबर के 4 सेक्शन है। जीके का 50 नंबर का है, 50 मैथ, 50 रीजनिंग और 50 इंग्लिश का, यानी टोटल 200 नंबर का 200 क्वेश्चन। तो इसमें से जीके जीएस के जो 50 क्वेश्चन होते हैं उसके लिए मैं 50/50 की सीरीज़ में आज टॉप 200 क्वेश्चन लेके आया हूँ। और 200 क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार सीपीओ के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और इस बार भी आने की पूरी संभावनाएं हैं इन क्वेश्चनों की। तो बिना देरी किए क्वेश्चनों को हम देखेंगे। और क्वेश्चन हमारे जो है ना, यहाँ पे मैंने वन लाइनर फैक्ट के रूप में लिया है क्योंकि आपके पास टाइम एग्जाम के लिए बहुत कम बचा हुआ है, तो तैयारी आपके अच्छे से हो पाई। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और समय कम से कम लगाने के लिए मैंने वन लाइनर फैक्ट के रूप में लिया है। तो पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, सरदार पटेल के नेतृत्व में क्या हुआ था? तो बरदौली आंदोलन जो हुआ था, सत्याग्रह 1928 में जो बांध बांधा गया था गुजरात के बरदौली में, तो सरदार पटेल जी के नेतृत्व में 1928 में बरदौली का सत्याग्रह हुआ था। और इसी में बरदौली की महिलाओं द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष तक के कम की आयु के बच्चों को कारखाने में नहीं लगाया सकते? तो आपको पता है अनुच्छेद जो 24 है ना, उस शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अपने मूल अधिकार है उससे संबंधित है। और उसमें अनुच्छेद 24 में ये लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से अगर कारखानों में आप काम करा रहे हो तो शोषण है उनका, ठीक है। और ये आपका मूल अधिकार का हनन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था पिछली बार क्या था कि पार्लियामेंट जो संसद है कि क्वेश्चन ये था कि अटॉर्नी जनरल जो है ना, महान्यायवादी कौन संसद की कौन सी सदन का सदस्य है? तो इनमें से किसी भी सदन का, लोकसभा ना कि राज्यसभा, किसी सदन का सदस्य तो नहीं है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, लेकिन वो भारत के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। मैं बात करूँ अगर करंट की, तो हाल ही में पहले तो के वेणुगोपाल थे अटॉर्नी जनरल, लेकिन अभी कौन बन गए हैं? अभी बन गए हैं आपके आर वेंकट रमणी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र जो है ना, उसको नेफोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक, गुरु नानक जी की मृत्यु कहाँ हुई? तो गुरु नानक जी की मृत्यु जो है 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में हुई है। तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म भी हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय विकिरण से होता क्या है? तो नाभिकीय विकिरण से शरीर का जो अधमज्जा मज्जा है सबसे पहले ही प्रभावित हो जाता है, अस्थि मज्जा, याद रखना। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं? तो विश्व में सर्वाधिक भाषाएं भारत में बोली जाती हैं और लगभग 22 भाषाओं को भारत में मान्यता प्राप्त है, ठीक है, कानूनन। नेक्स्ट देखेंगे कि अर्धरात्र के सूर्य की भूमि किसको कहते हैं? तो अर्धरात्र की सूर्य की भूमि बोलते हैं नॉर्वे देश को, ठीक। अगला है कि सर्वप्रथम सेल्युलर फोन यानी मोबाइल फ़ोन की शुरुआत कौन से देश में हुई? तो सबसे पहले चीन में हुई है मोबाइल फ़ोन की शुरुआत। अगला है कि प्रशांत पेटी यानी डोलड्रम पेटी किसको कहते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट स्थित जो होता है उसको प्रशांत पेटी या डोलड्रम रेखा कहते हैं। जैसे आपको पता है ये पृथ्वी है, इसका ये इक्वेटर भूमध्य रेखा है, इसके निकट जो होगा ना उसको बोलेंगे प्रशांत पेटी या डोलड्रम पेटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जल से भी हल्की धातु कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए जल से भी हल्की धातु होती है सोडियम। और सोडियम ऐसी धातु है जिसे मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं क्योंकि बहुत क्रियाशील होती है। और सोडियम ही है एक धातु है जिसे आप सोडियम को चाकू के द्वारा काट सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर कौन सा था? तो नीलगिरी, तमिलनाडु का नीलगिरी जो है ना, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग नरसंहार जो है ये किसके शासनकाल में हुआ? तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो है ना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, आप लोगों को पता ही है। और जनरल डायर ने ये करवाया था और ये उस समय के शासनकाल था लॉर्ड चांसफोर्ड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेट्रोलियम में भारत का अग्रणी राज्य। पेट्रोलियम में भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है महाराष्ट्र से, याद रखना। नेक्स्ट है कि अफ्रीका में एक नदी है लिम्पोपो नदी, वो क्या करती है? तो मकर रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है। क्वेश्चन ये आया था कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है? तो आपको बताना है लिम्पोपो नदी, ठीक है। आपको पता है मकर रेखा क्या है? मान लो ये आपका पृथ्वी है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, और ये आपका इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे हो गया। तो भूमध्य रेखा के ऊपर जो है ना 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा के नीचे 23 डिग्री पे मकर रेखा होती है। तो उसको लिम्पोपो नदी 2 बराबर भाग मतलब 2 बार काटती है, ठीक है, यानी क्रॉस करती है। और ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन से दिन को दिन और रात बराबर होते हैं? तो याद रखिएगा साल में 2 दिन आते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, जिसपे दोनों गोलार्धों यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दोनों में दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है ना, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है, ठीक। अगला है कि राणा प्रताप सागर परियोजना कैसी परियोजना है? तो एक पन बिजली परियोजना है, यानी कि इससे बिजली बनाई जाती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के जो राष्ट्रपति है अगर इनका पद रिक्त रहता है तो कितने महीने के अंदर कम से कम भर लेना चाहिए। तो भारत का अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो कम से कम 6 महीने के अंदर भर लिया जाना चाहिए। बात करूं तो आर्टिकल 52 में प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। याद रखना, अगर भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उस समय उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यभार को संभालेंगे। ठीक, लेकिन 6 महीने में कम से कम भर लेना चाहिए इस पद को। अगला क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा जो सार आंध्र प्रदेश में है, इसमें श्रीहरिकोटा द्वीप जो है किस झील के किनारे है। तो पुलिकट झील के किनारे है स्थित है श्रीहरिकोटा। अगला है कि भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किसने किया था। द्वैत शासन प्रणाली जो है ना भारत में मॉन्टफोर्ट सुधारों से किया गया उसका प्रारंभ। ठीक है। अगला है पूना पैक्ट समझौता किनके किनके बीच हुआ है। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर हुआ है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी जो है ना ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। अगला है गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी। तो लाला हरदयाल ने की थी गदर आंदोलन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक है एक अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय कौन है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक। 1927 में साइमन कमीशन की विरोध में लाठीचार्ज में इनकी वीरगति प्राप्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राज्यपाल अपने कार्यकालों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है। तो राज्यपाल जो है ना आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है और ये उत्तरदायी है राष्ट्रपति के लिए। अगला है बंग भंग कब हुआ था। तो बंग भंग का मतलब क्या है, बंगाल का विभाजन से मतलब है और ये 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने करवाया था 16 अक्टूबर 1905 का, ये ध्यान याद रखना है। इसे बंग भंग भी बोलते हैं बंगाल के विभाजन को। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची में। तो याद रखना संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है। अगला है कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या है। तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारतीयों को सत्ता सौंपना। शायद 1946 में आया था कैबिनेट मिशन और इसका उद्देश्य क्या था, भारतीयों को उनकी सत्ता को सौंप देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद को क्या कहा गया है। तो हिंदू नेपोलियन की उपाधि दी गई स्वामी विवेकानंद को, जबकि भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, समुद्रगुप्त को बोला जाता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे कोलकाता यानी कलकत्ता जो नगर है इसके वास्तुकार यानी बनाने वाले कौन थे। तो इसको जाव चारनाक ने बनाया था। ठीक है, वास्तुकार, डिजाइनकर, आर्किटेक्ट। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था। तो आपको पता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी और W.C. बनर्जी, विमोचन चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे और इसको नाम जो दिया था ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है। तो क्रांतिकारी संगठन एक था अभिनव भारत, इसके संस्थापक कौन थे। तो अभिनव भारत के संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर। अगला है मैडम भीकाजी कामा, इन्हें क्या कहा जाता है। तो मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है और इन्हें भारत का पहला बार तिरंगा झंडा विदेश में फहराया था मैडम भीकाजी कामा ने। अगला याद रखना अथर्ववेद जो है ना इसको कितने खंडों में बांटा गया है। तो 20 भाग या 20 खंडों में अथर्ववेद को बांटा गया है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि महावीर के बाद जैन धर्म का महागुरु कौन बना। तो उस महावीर के ही चेले थे स्थूलभद्र और भद्रभाव, जिसमें से स्थूलभद्र क्या बन गए थे, जैन धर्म के महागुरु अनुयायी। अगले ठीक है। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने गोवा को कौन से राज्य से जीता था। तो याद रखना पुर्तगालियों ने गोवा को ना बीजापुर राज्य के शासक से जीता था। ठीक। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जॉर्ज यूले थे जो यूरोपीय अध्यक्ष थे, जबकि W.C. बनर्जी अपने प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्क अलगाववादी संगठन ETA कहाँ है। तो स्पेन में सक्रिय है। अगला है प्रकृति से एकजात सभी एंजाइम क्या कहलाते हैं। तो प्रकृति से नेचुरल प्राप्त एंजाइम्स जो होते हैं ना उनको बोलते हैं प्रोटोनियस। क्या बोलते हैं, प्रोटोनीसियस। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे खिलाफत आंदोलन को किसने समर्थन किया था। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे सूरत विभाजन जो 1907 में हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था। तो सूरत के विभाजन का नेतृत्व किया था डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। अगला है कि अकबर के दरबार में 2 मुस्लिम नवरत्न कौन थे। तो 2 आपको पता है अकबर के दरबार में 9 नवरत्न थे, जिसमें एक तानसेन, अबुल फजल, बहुत सारे थे। तो इसमें जो 2 मुस्लिम थे अबुल फजल और मुल्ला फैजी। ठीक। नेक्स्ट है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया। तो मुगल शासक यही है जो धार्मिक कर गैर मुस्लिम धार्मिक कर जो लगता था जजिया कर 1564 में से समाप्त कर दिया। जहांगीर का वास्तविक नाम मोहम्मद सलीम है। ठीक, अकबर का पुत्र था। अगला है कि फ्रांसिस्को अल्मेडो जो है भारत में, देखो भारत में पुर्तगाली बस्ती बनाने वाला जो पहला गवर्नर था ना तो फ्रांसिस्को अल्मेडो था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के वास्तविक प्रणेता कौन थे। तो धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता थे मार्टिन लूथर किंग।
ये नाम याद रखना। अगला है पेरिस संधि द्वारा किसको स्वतंत्र किया गया, तो पेरिस की संधि के द्वारा जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई है, अमेरिका को स्वतंत्र माना गया। अगला है कि रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन था, तो रूस का जार था निकोलस 11। अगला है लीग ऑफ नेशन का वैधानिक रूप से कब हुआ, तो लीग ऑफ नेशन जो बनाना जिसको कानूनी मान्यता प्राप्त हुई 10 जनवरी 1920 को वैधानिक रूप से। अगला है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो एकीकरण यानी सब रियासतों को मिलाया गया था एक में, तो ये 1870 ईस्वी में जनवरी का एकीकरण हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है नेफा का नया नाम, तो याद रखना जो अभी अरुणाचल प्रदेश है ना, पहले इसको नेफा नाम से जानते थे। अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, नामदफा नेशनल पार्क। क्या है, नामदफा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है कि भूमि का जो हस्तांतरण है वो कौन सी व्यवस्था के द्वारा, तो स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है ना उसके द्वारा भूमि का हस्तांतरण हो जाता था। अगला है यूरेनियम को क्या कहते हैं, तो यूरेनियम को याद रखना श्वेत कोयला या सफ़ेद कोयला भी यूरेनियम को बोला जाता है। अगला है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून उत्तराखंड में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। अगला है कि पृथ्वी दिवस मनाते कब है, तो पृथ्वी दिवस जो मनाते हैं वो 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाते हैं। अगला है कि अगर स्वतंत्रता पूर्वक कोई पिंड गिरता है, कोई पदार्थ गिरता है ना, तो उसका भार क्या हो जाता है, अगर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है ना तो उसका भार हमेशा शून्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड होता है। ठीक। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है, तो फ्रिज में, एयर कंडीशनर में यानी एसी और फ्रिज में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इसके अलावा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी उपयोग करते हैं, जिससे अपनी ओजोन में बहुत ज़्यादा छिद्र हो रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोडियम को किस में डुबो के रखते हैं, मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं। प्रोटीन पर देखो, प्रोटॉन पर धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है। देखो 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल 0 होता है, उसमें कोई आवेश नहीं। प्रोटॉन में प्लस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन में माइनस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कार्बन की यौगिक कौन बनाया गया था, सबसे पहले प्रयोगशाला लैब में जो है ना यूरिया बनाया गया था कार्बन की यौगिक। अगला है हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है, तो ड्यूटेरियम कहलाता है हाइड्रोजन का आइसोटोप, याद रखना। अगला है कि सोना जो ऐसी धातु है जिसका संसारण यानी सोना ही वो धातु है जिसमें जंग नहीं लगता। अगला है कि सिगरेट की जो लाइटर होता है सिगरेट वाला, सिगरेट पीने के लिए, उसमें ब्यूटेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन गैस। RDX का पूरा नाम क्या है, तो RDX का पूरा नाम है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। RDX एक प्रकार विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है। अमीबा कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है, एक ही कोशिका होती है अमीबा, पैरामीशियम इनमें। ठीक है। नर मनुष्य में लिंगी गुणसूत्र क्या होते हैं, तो XY। देखो नर मनुष्य में XY होते हैं गुणसूत्र और मादा में XX। और याद रखना पुरुष के ही जो गुणसूत्र है वही निर्धारण करता है कि पुरुष मतलब बच्चा जो लड़का होगा लड़की। ठीक है। अगला है कि पिता के गुणसूत्र से बच्चे का निर्धारण, यही जो मैं बता रहा हूँ यही होगा। रक्त को सामान्यतः कितने ग्रुप में बांटा गया है, तो ध्यान रखना रक्त को सामान्यतः 4 ग्रुप में बांटा गया है, A, B, AB और O जो है सर्वाधिक दाता होता है और AB सर्वग्राही होता है। और इसने खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्नीनर ने रक्त ग्रुप की खोज की थी, ब्लड ग्रुप की। अगला क्वेश्चन है निकोटीन कहाँ पाया जाता है, तो निकोटीन अफीम में पाया जाता है। अफीम के अलावा तंबाकू वगैरह में भी निकोटीन होता है। नेक्स्ट है कि शरीर को ऊर्जा और गर्मी कौन देता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर को ऊर्जा और गर्मी देता है। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1972 में भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ, तो 1969 में गठन हुआ और उसी समय इसरो बना, जो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है। अगला है कि देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा, तो इनसेट 2A जो है ना देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि संसार का न्यूनतम तापमान कहाँ होता है, टुंडा प्रदेश में संसार का न्यूनतम तापमान होता है। उत्तरी अमेरिका जिसको आप ग्रीनलैंड भी बोलते हैं, इसके निवासियों को क्या बोलते हैं, तो एस्किमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्किमो। अगला है कि समान लवणता को मिलाने वाली रेखा क्या है, तो समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को अपन बोलते हैं आइसोहेलाइन। क्या बोलते हैं, आइसोहेलाइन। अगला है कर्क रेखा जो है कहाँ से गुजरती है, तो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये होती है आपकी कर्क रेखा, ये मकर रेखा, तो भारत के बीचों बीच से गुजरेगी। ठीक। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के 17वें भाग में क्या है, तो याद रखना संविधान सभा के 17वें भाग और 8वीं अनुसूची में जो है ना वो राजभाषा का वर्णन है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे कि संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, तो संघ सूची पर कानून संसद एक केंद्र बनाता है। देखो 3 सूचियाँ होती हैं, एक होता है संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची, तीसरा होता है समवर्ती सूची। ठीक है। तो संघ सूची पर केंद्र बनाएगा संसद, राज्य पे राज्य की विधानसभा,
समवर्ती भी दोनों मिल के काम करते हैं। ठीक है, अगला है कि वायुमंडल में ओजोन के जो छिद्र हैं ना कहाँ हो रहे हैं, तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर हो रहे हैं वायुमंडल में ओजोन के छिद्र, जो बहुत ही हानिकारक है अपने लिए, क्योंकि ओजोन जो है ना सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है। इसका O3 क्या होता है, प्रतीक होता है। अगला देखेंगे, संविधान के कौन से भाग में संघों का वर्णन, संघ का वर्णन भाग 5 में है, यानी 52 से लेके 78 तक शायद है। तो संविधान के भाग 5 में वर्णन है किसका, कार्यपालिका का। ठीक है, तो याद रखना संघ कार्यपालिका का। नेक्स्ट है कि मगध राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था, बिंबिसार जो है मगध राज्य का सबसे प्रतापी राजा था। अगला है कि पृथ्वी पर पृथ्वी जो है ना 1 घंटा में कितने देशांतर घूमती है। तो देखो ये आपकी मान लो ग्लोब है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर, तो ऐसी जो रेखाएं ये देशांतर हैं, ऐसी रेखाएं कौन सी हैं, अक्षांश है। तो कितनी देशांतर घूम जाती है पृथ्वी, तो 15 डिग्री 1 घंटे में घूम जाती है। अगला है कि अस्थायी चुंबक किससे बनता है, तो मृद लोहे से बनता है। ठीक, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा का विषय क्या था, तो समवर्ती सूची में आता है सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, यानी केंद्र राज्य दोनों में। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंधकार के महाद्वीप के नाम से कौन से महाद्वीप को जाना जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को अंधकार के महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक, रेड इंडियन और निग्रो जो है ना कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजातियाँ हैं। अंटार्कटिका को और किस नाम से जानते हैं, तो श्वेत महाद्वीप के नाम से भी अंटार्कटिका को जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ से हमेशा ही ढका रहता है। ठीक है, अगला देखेंगे कि विषुवत रेखा जो है किसको बीचों बीच काटती है, तो अफ्रीका को। विषुवत रेखा वही भूमध्य रेखा बीच बीच से अफ्रीका को, और जहाँ पे विषुवत रेखा के पास जो भी देश होंगे ना वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होगी, याद रखना। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा एशिया है, याद रखना। सामान्य भूकंप की गहराई कितनी होती है, 50 किलोमीटर होती है। ठीक, भूकंप का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा, तो प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, याद रखना। आया हुआ क्वेश्चन है बहुत बार। अगली क्वेश्चन है पुस्तक द शेप ऑफ द बीस्ट, इसकी लेखिका कौन है, तो इसकी लेखिका है अरुंधति राय। ठीक है, अगला है कि माउंटबेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो भारत का विभाजन 1947, भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, अगला है कि सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी, सार्वजनिक सभा की स्थापना जस्टिस रानाडे ने की थी, एकनाथ रानाडे। अगला है कि रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या है, तो गदाधर जो है गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम था। ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और इन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मठन और बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की है। अगला है CU की किसकी रचना है, तो हेन सांग एक चीनी यात्री है जो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और इसकी एक रचना है CU की। एक और चीनी यात्री आया था फाहयान, कौन, फाहयान, ये किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब पारित हुआ, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। अगला है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ, 13 दिसंबर 1885 को पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ। राउल केला जो उड़ीसा में है, ये इस्पात का संयंत्र और तथा भिलाई जो अपने मध्य प्रदेश में है स्थाप कारखाना जो है कब बना, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961, 55 से 61 के बीच द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो उद्योगों के लिए प्रेरित थी, जिसको महानोवेलिस मॉडल पर आधारित थी। तो इसमें ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बने हैं राउरकेला इस्पात और भिलाई इस्पात कारखाना, याद रखना। अगला है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना कब बना था, तो स्टील प्लांट जो दुर्गापुर का है ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात कारखाना ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में बना था। ठीक है, बोकारो। अगला है बोकारो कहाँ है, झारखंड में है। ठीक है, याद रखना। अगला है कि 20 सूत्री जो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 17 जुलाई 1975 को दी गई। ठीक है, अगला है कि अनवरत योजना को रोलिंग योजना के नाम से जानते हैं, और ये कब आई, तो 1978-83। हुआ क्या था समझना, रोलिंग योजना हुआ क्या कि 1975 में जब इमरजेंसी लगाया किसने, इंदिरा गांधी ने, सरकार गिर गई इंदिरा गांधी की। जैसे ही सरकार इंदिरा गांधी गई, जनता पार्टी की सरकार आ गई 1977 के चुनाव में, और 1978 से लेके 1983 के बीच इनने योजना आयोग को ख़त्म करके रोलिंग योजना शुरू किया था कि भाई मैं रोलिंग योजना करूँगा, नई सरकार नए काम। ठीक है, अगला है कि अनवरत योजना जो है ना गुन्नाड मिल की देन थी, किसकी देन थी ये रोलिंग योजना, गुन्नाड मिल की। नेक्स्ट है कि IRDP और NRIP जो ट्राइसेम आदि कार्यक्रम किस योजना में है, तो छठी पंचवर्षीय योजना में फिर से इंदिरा गांधी जी आ गई थी, और IRDP NRIP आ गई थी, यानी संस्थाएं हैं ये, याद रखना। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है, तो भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक है। ठीक, नेक्स्ट है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1945 में वाशिंगटन DC अमेरिका में विश्व बैंक की स्थापना हुई। अगला है कि सांकेतिक मुद्रा का चलन सबसे पहले कब हुआ, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सांकेतिक मुद्रा सबसे पहले आई।
किस गैस को द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है? अगर क्वेश्चन ये था संघनन क्या है, तो किसी गैस का अगर द्रव में परिवर्तन होता है संघनन। जैसे कि अगर कोई मान लो पानी है, पानी भाप बन के उड़ रहा है, थोड़ा ठंडी कर दोगे वहाँ पे तो वो पानी बन जाएगा, वापस से द्रव में आ जाएगा और संघनन कहलाएगा। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक SBI है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1900 कब हुई थी यार? 1900 भूल गया मैं, 1 जुलाई 1959 या 57, या आप लोग बताना। 1955 को हुई है, 1 जुलाई 1955। ठीक है। अगला है औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब हुई? तो 1964 में हुई है। भारत में सहकारी बैंक का स्तर क्या है? तो सहकारी बैंक 3 स्तर के होते हैं। 4 बैंकों को मिलाकर क्या बना है? तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 4 बैंकों को मिलाकर बनाएगा। नोटों का निर्गमन कौन करता है? तो याद रखना RBI नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही नोटों का निर्गमन करता है। अगला है कि नोटों का निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली के द्वारा होता है। पूरे विश्व में देखो सबसे ज़्यादा शाखाएं किस बैंक की हैं? तो याद रखना पूरे विश्व में SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं। ठीक है। अगला है कि स्टेट बैंक की सहायता के लिए कौन सा वो बनाया गया? तो एसोसिएट बैंक की स्थापना 1958 में की गई स्टेट बैंक की सहायता के लिए। अगला है कि भारत में विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधाएं कौन देता है? तो एक्जिम बैंक जो है EXIM, ये भारत को विदेशी व्यापार और वित्त की सुविधाएं देता है। अगला है कि आयात निर्यात बैंक। देखो एक्जिम बैंक को ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बोलते हैं। अगर इसका फुल फॉर्म की मैं बात करूँ, EX एक्सपोर्ट, IM से इम्पोर्ट। तो ये बैंक जो है ना, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी और आयात निर्यात जो विश्व में होता है भारत के बाहर, यही मदद करता है। देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन कौन सा है? तो जीवन बीमा निगम यानी कि LIC है, लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। अगला है कि जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? तो प्रतिभूत घोटाले से संबंधित है जानकी रमन समिति। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर पर कब होती है? तो 4 जुलाई को सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर पृथ्वी होती है, याद रखना। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 180 संख्याएं अक्षांश रेखाओं की। ये होती हैं अक्षांश रेखाएं, ये होती हैं देशांतर रेखाएं, याद रखना 180 अक्षांश है। उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री पर कौन है? तो कर्क रेखा, मैंने बता ही दिया। और दक्षिणी गोलार्ध पर 60 डिग्री में कौन है? 23.5 डिग्री में मकर रेखा। अगला है कि पृथ्वी पर देशांतर कितनी है? तो देखो 180 क्या है? अक्षांश है, और 360 क्या है? देशांतर है, दोनों याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रोड्यूसर गैस जो है किससे बनती है? तो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण से बनती है, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। अगला है कि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैसा होता है? तो अम्लीय होता है, जबकि CO गैस कैसा होता है? उदासीन होता है। ठीक है, याद रखना। अगला है क्षार क्या करता है? तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। कन्फ्यूज में दो चीज़ें हैं, देखो एक है क्षार और एक होता है अम्ल। अम्ल क्या करता है? अम्ल जो है नीले को लाल यानी नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट करता है, जबकि क्षार जो है लाल को नीला, याद रखना। नीले को लाल अम्ल, क्षार जो है लाल को नीला। अगला है कि तांबा का प्रमुख अयस्क क्या है? तांबा का जो प्रमुख अयस्क है उसको बोलते हैं पाइराइट। ठीक है। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? तो ग्रेफाइट को ही ब्लैक लेड भी बोलते हैं, और ये विद्युत का सुचालक होता है, पेंसिल वेंसिल में यूज करते हैं। अगला है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट या CO जो है चूना पत्थर, कैल्शियम संगमरमर का रासायनिक नाम है। अगला है कि भारतीय मशीनों में स्नेहक के रूप में क्या यूज करते हैं? तो ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का ऊर्जा गृह है, पावर हाउस ऑफ सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। अगला है कि फेफड़े का मुख्य काम क्या है? तो फेफड़ा जो है ना रक्त को शुद्ध करता है। ठीक। अगला है कि पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? तो मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को। अगला है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन विटामिन बी का है। B2 का क्या है? राइबोफ्लेविन। B1 का थायमीन। ये सब याद रखना, B1 B2 B3 का पढ़ लेना। लहसुन प्याज आदि जो है क्या कहलाता है? सलकंद यानी बल्ब कहलाता है। एक मिनट। चावल के लिए उचित तापमान कितना चाहिए? तो चावल के लिए उचित तापमान जो चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक चावल के लिए। सबसे ज़्यादा वर्षा जो है चावल को ही चाहती होती है खेती के लिए। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा? तो बांस, जिसको बम्बू भी बोलते हो। ये संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला बांस ही है पौधा। टमाटर का रंग किसके कारण पीला पड़ता है? तो लाइकोपीन नामक पदार्थ के कारण टमाटर का रंग है ना पीला पड़ जाता है, सॉरी लाल पड़ जाता है, पीला नहीं लाल, लाइकोपेन। अंगूर जो है कहाँ होता है? तो उपोष्ण जलवायु में अंगूर होता है। सूर्य का तापमान जो है हम तक कैसे पहुंचता है? तो पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से सूर्य का तापमान पहुंचता है। खरीफ की फसल की बुवाई कब होती है? तो याद रखना खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक।
अब यहाँ पे मैं रबी, खरीफ और आपको जायद के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। देखो, एक होता है रबी, एक होता है खरीफ और एक होता है जायद। तीन प्रकार की फसलें होती हैं। रबी की कब बोई जाती हैं? जून जुलाई में, सॉरी, रबी की बोई जाती हैं आपकी अक्टूबर नवंबर में। कब बोई जाती हैं? अक्टूबर नवंबर में। और जब मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। जबकि खरीफ जो है ना, जून जुलाई लिखा हुआ है, तब बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। जायद गर्मी की फसलें हैं जो अप्रैल मई में बोई जाती हैं और इनको खाते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, ये सब क्या हो गया? जायद हो गया। खरीफ क्या हो गया आपका? जैसे कि चावल हो गया, वर्षा ऋतु वाले चावल, सोयाबीन। लेकिन इसके अलावा जो रबी है, रबी क्या हो गया? तो रबी जो हो गया आपका गेहूँ हो गया, इसके अलावा चना, मूंग नहीं, मूंग तो आपका खरीफ का है। गेहूँ, चना और इसके अलावा मसूर, है ना। तो ये सब क्या है? रबी है। तो रबी, खरीफ और जायद पढ़ लेना एक बार, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। अगला है गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन आदि कैसी फसलें हैं? तो सोयाबीन, चाय, गन्ना, आलू, तंबाकू, ये सब नकदी फसलें होती हैं, क्योंकि इससे हमें नगद मुद्रा मिलता है, इसका उपभोग अपन कम करते हैं, और ये जो व्यापारिक फसलें भी हैं, ठीक है। अगला है कि रबी की फसल की बुवाई कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर में होती है, मार्च अप्रैल में काट लेते हैं, जैसे कि गेहूँ। अगला है काफ़ी में क्या पाया जाता है? तो कैफीन नामक पदार्थ पाया जाता है काफ़ी में। 1 मेगाबाइट यानी 1 MB किसके बराबर होता है? 10 से 24 KB के बराबर होता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो 1995, जनवरी 1995 में पहली बार इंटरनेट आया था जिसमें, लेकिन विश्व में ARPANET सबसे पहले आया था। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। CD का क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो 1977 में हुई। प्रथम श्रेणी की कंप्यूटर में क्या यूज करते थे? जो पहली श्रेणी थी ना कंप्यूटर की, उसमें अपन बाल्ब यूज करते थे। फिर धीरे धीरे CRT, कैथोड रे ट्यूब यूज करने लगे, ट्रांजिस्टर यूज करने लगे, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर यूज करने लगे। अगला है, भारत में सबसे पहले फ़ोन कब आया? तो 1995 ईस्वी में चीन में सबसे पहले सेलुलर फ़ोन। भारत में तो 1995 में आया, चीन सबसे पहले चलाने लगा था, याद रखना। गांधीवादी योजना को किसने तैयार किया था? तो गांधीवादी जो योजना है ना, श्रीमन नारायण ने 1944 में तैयार किया था। लॉर्ड हॉर्डिंग ने क्या किया था? देखो, क्वेश्चन आता है कि नरबलि पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड हॉर्डिंग के शासनकाल में नरबलि पर प्रतिबंध लग गया था। अगला है, भूदान आंदोलन किसने शुरुआत किया था? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। और अगला क्वेश्चन है कि पोचमपल्ली जो तेलंगाना में है, ये कब बना था? इस 1951 में हुई थी। पोचमपल्ली जो गांव है ना, इसके बारे में खास बात ये है कि इसको पर्यटन के दृष्टि से बहुत अच्छा गांव घोषित किया गया है। अगला है, भूदान आंदोलन जो विनोबा भावे ने शुरू किया था, इसके तहत सबसे पहले भूमि का दान किसने किया था? तो रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान की थी। सालवाई की संधि किसके बीच हुई थी? सालवाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को ग्वालियर के समीप अंग्रेजों और मराठों के बीच सालवाई की संधि हुई थी, याद रखना। हैदर अली का जन्म कब हुआ? तो हैदर अली का जन्म जो है 1721 ईस्वी में बूदीकेट में हुआ, ठीक। रॉबर्ट क्लाइव के समय क्या हुआ था? तो मुगल सम्राट जो, याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, जो प्लासी का युद्ध लड़ा था 1757 में, ठीक है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब के बीच। तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, याद रखना। द्वैत शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया? तो 1772 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया दिया था द्वैत शासन व्यवस्था को। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जरूर याद रखना। अगला है कि देखो, अगला क्वेश्चन ये था, पुर्तगाल पर अपना अधिकार स्पेन कब प्राप्त किया था? तो स्पेन 1580 में पुर्तगाल पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। संभाजी कौन है? तो संभाजी जो है ना, शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो याद रखिएगा, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच जहाँ तक है हुई थी 1665 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? तो औरंगजेब ही था मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट, जिसको पीर, जिंदा पीर भी बोलते थे, और ये बीड़ा वादक था। अगला है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर या मथुरा, दोनों कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क जो अशोक का समकालीन माना जाता है, और बौद्ध संगतियों में शायद एक ने भी एकाक बौद्ध संगति में हिस्सा लिया था। अगला देखते हैं, शून्यवाद का विकास के दार्शनिक कौन है? तो ये नागार्जुन ने शून्यवाद विकास का दार्शनिक साथ दिया था। अगला है कि भारत का नेपोलियन कौन है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोलते हैं, और ये बोलने वाले व्यक्ति हैं B.A. स्मिथ। अगला है कि फायान कब आया? तो फायान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में और 16 वर्ष तक रहा था। हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला है कि हिजरी संवत कब शुरू हुआ? तो 622 ईस्वी में हिजरी संवत शुरू हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? लाख बख्श भी कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता था। गुलाम वंश का स्थापक यही है। रजिया का शासनकाल क्या था? तो 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान का शासनकाल था, और भारत की पहली महिला शासिका यही है, रजिया सुल्तान।
फ्री जोन का संबंध किससे है? तो खो खो नामक खेल से फ्री जोन का संबंध है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉप 200 क्वेश्चन जो आज के वीडियो में मैंने कवर किया है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये एसएससी जीडी और एसएससी जीडी जो अभी आ रहा है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये क्वेश्चन खास तौर पर एसएससी सीपीओ के लिए भी, जो अभी आपका एग्ज़ाम है 9 से लेके 11 नवंबर तक, इसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आपने दोनों फॉर्म डाले होंगे और आप दोनों फॉर्म के लिए आपको ये चीज़ें आवश्यकता पड़ेगी। बाकी अगर वीडियो और मेहनत मेरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।